हेलो फ्रेंड्स, अगर आप रेलवे के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या एसएससी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इस वीडियो में हम रीजनिंग के उन टॉपिकों की बात करेंगे जहाँ से एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो, वर्बल और नॉन वर्बल दो टाइप की रीजनिंग होती है आपकी। तो जो नॉन वर्बल रीजनिंग है उससे भी अच्छा रोल रहता है, और वहाँ से आपको क्या है, आपने 1 से 2 बार टाइम पढ़ लिया, आपको उससे अच्छे से समझ के तो आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और वहाँ से आपको कम टाइम में आप सॉल्व कर देते हो। तो देखो, दर्पण प्रतिबिंब में, जल प्रतिबिंब में, कागज़ मोड़ना, कागज़ काटना और छुपी आकृति खोजना, ये ऐसा टॉपिक है यहाँ से कम आपको ना किसी, चाहे एसएससी का एग्जाम हो चाहे रेलवे का एग्जाम हो, 4 से 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। अगर आपके एग्जाम में 30 क्वेश्चन की रीजनिंग पूछी जा रही है तो 4 से 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। कोई भी प्रीवियस ईयर का पेपर उठा लेना, उसमें देख सकते हो कि यहाँ से कितने क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। उसके बाद में और जो आपको टॉपिक छोड़ने हैं उनके बारे में भी बताया जाएगा। आकृति पूरी करना, ये भी आप इस पर आपको ध्यान देना है। मैट्रिक्स से, मैट्रिक्स से एक क्वेश्चन पक्का, एक क्वेश्चन मिल जाएगा। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो एक क्वेश्चन आया था, नॉर्मल है, इसमें कुछ भी नहीं है, बस आपको नकल करके उसको सॉल्व करना है उसी में से क्वेश्चन से ही, तो कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद में आपको क्वेश्चन है जो नॉन वर्बल। अब इस नॉन वर्बल में एक आपको जो एनालॉजी है, एनालॉजी का भी क्वेश्चन आपको देखा जाता है, यहाँ से क्वेश्चन मिलता है बिल्कुल। तो एनालॉजी और श्रेणी, ये आपको करना है, एक क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो ये आपके नॉन वर्बल की टॉपिक हो गए जहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, और जो छोड़ने हैं उनको भी ध्यान देना है। अब वर्बल रीजनिंग पे आते हैं, तो देखो वर्बल उस टॉपिक को भी बताएंगे कि क्योंकि देखो, कोई टॉपिक ऐसा है वहाँ से एक क्वेश्चन पूछने को मिलता है, और कोई टॉपिक ऐसे हैं जहाँ से 1 से ज़्यादा क्वेश्चन पूछने को मिलते हैं, तो वो भी बताया जाएगा। कोडिंग डिकोडिंग आपको 1 से 2 क्वेश्चन मिल जाते हैं। एक वर्णमाला परीक्षण, एक क्वेश्चन मिल जाता है आपको। एक श्रृंखला परीक्षण, यहाँ से भी एक क्रम परीक्षण, ये सही टॉपिक है, एक क्वेश्चन मिल जाता है, ठीक है। और जो ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे उनको भी बता देंगे कि एक टॉपिक में से कौन से ज़्यादा। अब ये सेटिंग अरेंजमेंट है, एक क्वेश्चन टॉपिक सही है, यहाँ से मिनिमम एक क्वेश्चन तो मिलता ही है हर एग्जाम में, पर कई बार 1 से 2 एग्जाम, 1 से 2 क्वेश्चन भी मिल जाते थे, चाहे एसएससी का एग्जाम हो चाहे किसी का भी हो, क्योंकि उसमें आपको सेटिंग अरेंजमेंट दे देगा। पहले आपको सेट करना होगा, उस पर उसके आधार पे आपसे 1 या 2 क्वेश्चन वो पूछ सकता है। तो सेटिंग अरेंजमेंट आपका मोस्ट है। और उसके बाद में डायरेक्शन भी एक अच्छा टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन 1 या 2 कम से कम 2 मिल जाते हैं, और एक तो मिलता ही है। उसके बाद में श्रेणी हो गई आपकी सीरीज, विलुप्त संख्या खोजना, यहाँ से भी। और जो पेन से टिक लगेगा उनको फोकस नहीं करना, बट जो मैं बता रहा हूँ। और बाइनरी नंबर, ये द्विआधारी संख्या, इससे आपको क्वेश्चन नहीं आएगा, चांस बहुत कम रहते हैं आएगा। पर अगर जो एएलपी या टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हैं तो हाँ, उनके लिए यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा, तो एक क्वेश्चन आएगा, ऐसा कोई वो नहीं है। बट इसको बाद में पढ़ लेना, अभी मत पढ़ना। जब आपका सिलेबस कवर हो जाए रीजनिंग का तो बस पढ़ लेना बाद में। गणितीय संक्रिया, यहाँ से क्वेश्चन आता है। फिर ब्लड रिलेशन, हाँ, एक क्वेश्चन बिल्कुल मिलता है। उसके बाद में बात करते हैं जो आपके लिए मोस्ट है। देखो, तार्किक वैनारिक होता है, एक वैनारिक होता है, एक न्याय वाक्य। तो यहाँ से ना आपको जो न्याय वाक्य होते हैं, यहाँ से कम एग्जाम में 2 क्वेश्चन मिल जाते हैं, आपको 2 मिल जाते हैं। और ये टोटल की बात करिए तो 2 से 3 या 4 क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। तो तार्किक, वैनारिक और न्याय वाक्य, ज़्यादातर न्याय वाक्य से कम 2 क्वेश्चन आते हैं, तो इसको अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। कैलेंडर, कभी कैलेंडर से वैसे कैलेंडर से देखो आ जाता है, बट कभी ऐसा भी होता है कि कैलेंडर से क्वेश्चन देखने को नहीं मिलता है, तो इसको कोई नहीं, आप पहले और टॉपिक कवर कर लो, उसके बाद में कैलेंडर को पढ़ लेना। मना थोड़ी कर रहे हैं कि आपको पढ़ना नहीं है। उसके बाद में घड़ी संबंधी, हाँ, तो घड़ी से भी क्वेश्चन आ जाता है, और कभी कभी नहीं आता है, तो इसको बाद में पढ़ सकते हो। और आपको पहले पढ़ना तो ठीक है। घन और पासा, यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है, और नॉर्मल क्वेश्चन आता है, आपको दे देगा घन और पासा, उस पर पूछ लेगा कि इसके अपोजिट साइड पे क्या होगा, ऐसे अपोजिट साइड पे कौन सा कलर होगा, इस तरीके का। पजल टेस्ट, तो पजल टेस्ट को भी आपको बाद के लिए रखना है, क्योंकि पजल टेस्ट 2 टाइप का होता है। एक तो नॉर्मल पूछेगा तो आप आराम से कर लोगे, अगर एक ऐसा होता है कि उसने थोड़ा हैवी पूछ लिया ना, तो आपका टाइम भी लग जाएगा, क्या पता आपसे सेट नहीं हुआ तो दिक्कत होगी। तो इसलिए आपको क्या करना है, पजल को बाद में, इस मतलब एग्जाम में भी पजल का क्वेश्चन बाद में ही करना। अगर नॉर्मल लगे तो डायरेक्ट कर लो शुरू में, नहीं तो बाद के लिए छोड़ दो उसको, ठीक है। पजल को बाद में करना है। अभी अब आपको और टॉपिकों को कवर करो। एक एनालिटिकल रीजनिंग, यहाँ से वो आता ही है। इसके बाद में हाँ, निर्णय लेना, तो निर्णय लेना, यहाँ ये क्वेश्चन डिसीजन मेकिंग, मतलब किसी जैसे, अब इसके बारे में जो अभी कथन और निष्कर्ष, और जो कथन निष्कर्ष अवधारणा है वो भी आने वाले हैं, तो उनके बारे में बताएंगे। अभी एनालॉजी मैंने बता ही दिया आपको, क्लासिफिकेशन बता दिया। अभी आगे आपके कथन निष्कर्ष। तो कथन निष्कर्ष, कथन कार्यवाही एवं कथन एवं पूर्व अवधारणा। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन हो, चाहे एसएससी का हो चाहे रेलवे का हो, क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। बट आपको ये नहीं है कि आप शुरू में देखो, आप इसको प्रैक्टिस करोगे ना, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे इसके लिए, तो उतना ही आपका अच्छा टॉपिक हो जाएगा।
तो बस उसको आपको जो किसी भी टीचर से, जो मैंने टीचर बताए रीजनिंग के लिए, उनसे पढ़ लेना या किसी और से भी पढ़ लेना। बस आपको रूल्स पढ़ लिए तो उन रूल्स के हिसाब से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, आराम से कर लोगे। और क्या है कि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है बिल्कुल कथन निष्कर्ष या कथन कार्यवाही, ये पूरा अवधारणा से। हाँ, तो ये आपका यहाँ से वर्बल टॉपिक हो गया, नॉन वर्बल। अब देखो, सिलेबस तो आपको सबको बताया होगा, बट मैंने ये वीडियो क्यों बनाई है आपके लिए, और इसमें मैंने ये भी बताया है कि जो आपको किस किस टॉपिक पे ज़्यादा फोकस देना है, वो इसलिए बताया है क्योंकि एग्जाम में भी ना, जब आपको एग्जाम क्वेश्चन तो सभी आते होंगे, पर आपको भी तो ये डिसाइड करना है कि मेरे को कौन सा स्किप करना है, कौन सा क्वेश्चन करना है, क्योंकि टाइम की भी वैल्यू होती है वहाँ पे। नहीं को आप घर बैठ के आके करोगे तो आप पेपर को 90% सॉल्व कर दोगे, 95% कर दोगे, पर वहाँ पे ना आपको टाइमिंग का भी तो देखना है। तो इसलिए जो आपको लगे कि हाँ इस टॉपिक में मेरे को टाइम ज़्यादा लगता है, तो उसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लो और एग्जाम में बाद में करो। ठीक है, और कोई भी जानकारी होगी हम बता देंगे। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।